हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अष्टवक्र गीता की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अष्टवक्र गीता के दूसरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। इस दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हरिओम। जरा सोचिए, हम कोई बहुत भयंकर सपना देख रहे हैं। मतलब सपने में कोई खूंखार जंगली जानवर हमारा पीछा कर रहा है, हम घने जंगल में भाग रहे हैं। जी, बहुत ही भयानक स्थिति। हाँ, और हमारी सांसें फूल रही हैं, पसीने छूट रहे हैं और माफ कीजिएगा, और तभी अचानक हमारी आंख खुल जाती है। बिल्कुल। तो वो सारा डर, वो भागदौड़ जो थी, वो पल भर में कहाँ चली जाती है? उसकी जगह एक हंसी आ जाती है कि अरे, मैं तो अपने ही सुरक्षित कक्ष में अपनी शैया पर हूं। अष्टवक्र गीता के इस दूसरे अध्याय में प्रवेश करते ही ना, राजा जनक ठीक इसी तरह जीवन की सबसे बड़ी नींद से जाग रहे हैं। सत्य कहा आपने। ज्ञान का जो बीज महर्षि अष्टवक्र ने पहले अध्याय में बोया था, वो अब उनके भीतर प्रत्यक्ष अनुभूति का एक विशाल वृक्ष बन चुका है। जी, यह अवस्था वास्तव में ज्ञान के चरमोत्कर्ष की है। देखिए, जब किसी जिज्ञासु को सत्य का वास्तविक बोध होता है ना, तो सबसे पहला भाव जो उत्पन्न होता है वो कोई बौद्धिक समझ नहीं है। अच्छा। हाँ, वो आश्चर्य का भाव है। मतलब स्वयं को एक बिल्कुल नए और सत्य रूप में देखने का गहरा विस्मय। और यही विस्मय इस अध्याय के प्रथम सूत्र में राजा जनक के मुख से फूट पड़ा है। तो आइए उस पहले सूत्र का श्रवण करते हैं। राजा जनक कहते हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधोहम प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालम मोहनेव विडंबिता। अद्भुत। यहाँ वे गहरे आश्चर्य में डूबे हुए स्वयं को निरंजन अर्थात उपाधि रहित या निर्दोष कह रहे हैं। वे स्वयं को शांत, बोध स्वरूप यानी चेतन और प्रकृति से परे बता रहे हैं। जी। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ। वे अंत में कह रहे हैं, अहो इतने काल तक मैं मोह के द्वारा विडंबित यानी ठगा गया। यह स्वयं के ही ठगे जाने की भावना इतनी प्रबल क्यों है? मेरा मतलब है, ज्ञान मिलने पर तो आनंद होना चाहिए, फिर ये ठगे जाने का विलाप क्यों? क्योंकि ये बोध की वो पहली लहर है जहां अज्ञान का घना पर्दा एकदम से गिरता है। जैसे आपने अभी उस स्वप्न का दृष्टांत दिया ना। जी, सपने वाला। हाँ, जब हम नींद से जागते हैं तो अपनी ही मूर्खता पर हंसी आती है। जनक जी को ठीक वही अनुभव हो रहा है। आनंद तो है, बिल्कुल है, लेकिन उस आनंद के साथ ये बोध भी है कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, फिर भी न जाने कितने जन्मों से इस माया और मोह के प्रपंच में स्वयं को फंसा हुआ मानकर व्यर्थ ही सुख दुख भोग रहा था। बिल्कुल व्यर्थ ही भोग रहा था। ये वैसी ही ठगी है जैसे मान लीजिए कोई चक्रवर्ती सम्राट अपनी स्मृति खो दे और स्वयं को भिखारी मान ले। हाँ, और दर दर भीख मांगता फिरे। जब उसे अपनी असलियत याद आते है तो उसे अपनी पिछली दशा पर आश्चर्य ही होता है कि मैं क्या कर रहा था। ये तो मतलब हमारी पूरी पहचान को ही पलट देने वाली बात है। सत्य है। लेकिन ये भ्रम टूटता कैसे है? और यदि आत्मा एकदम अलग है तो इस शरीर और जगत का क्या? दूसरे सूत्रों में वे कहते हैं, यथा प्रकाशाम एको देहमेनम तथा जगत अतोमम जगत सर्वम अथवा न च किंचनम। जी। वे कह रहे हैं कि जैसे मैं अकेला इस देह को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूं। इसलिए या तो ये संपूर्ण जगत मेरा ही है या मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे यहां रुककर पूछना है, यदि चेतन आत्मा और इस जड़ देह का कोई मेल ही नहीं है, तो फिर हम इस शरीर को मैं कैसे मान लेते हैं? ये संबंध बनता कैसे है? देखिए, वेदांत में इस अत्यंत गूढ़ विषय को अध्यासिक संबंध कहा जाता है। अध्यासिक संबंध? जी। अध्यासिक का अर्थ है कल्पित या भ्रम पर आधारित संबंध। ये कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं है। इसे सीप और चांदी के दृष्टांत से समझिए। जब हम समुद्र किनारे पड़ी एक सीप को धूप में चमकते हुए देखते हैं, हाँ, तो कभी कभी अज्ञान के कारण हमें ये भ्रम हो जाता है कि वो चांदी है। अब विचार कीजिए, क्या सीप में चांदी कभी थी? नहीं, कभी नहीं थी। क्या अभी है? नहीं। क्या कभी भविष्य में होगी? कदापि नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर भी अज्ञान के कारण वो चमकती हुई चांदी जैसी प्रतीत होती है। ठीक वैसे ही इस जड़ देह और जड़ जगत के साथ चेतन आत्मा का कोई वास्तविक या पारमार्थिक संबंध नहीं है। तो क्या ये सारा जगत जो हमें इतना ठोस लगता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसके सहारे हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं, वो केवल सीप की चांदी की तरह एक भ्रम है?
इसे गहराई से समझने के लिए हमें पंचदशी के एक महान सिद्धांत पर ध्यान देना होगा। जी। पंचदशी में कहा गया है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यश पंचकम। जी। अर्थात इस ब्रह्मांड में हर वस्तु के 5 अंश होते हैं। अस्ति यानी होना या सत, भाति यानी प्रतीत होना या चित्त, प्रिय यानी आनंद, और नाम और रूप। बिल्कुल, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। मुझे ये थोड़ा अमूर्त लग रहा है। क्या हम इसे किसी साधारण वस्तु पर लागू करके देख सकते हैं ताकि ये सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट हो सके? अवश्य। हम एक स्वर्ण आभूषण का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सोने का कंगन है। उसका एक नाम है कंगन। उसका एक विशिष्ट रूप है, वो गोल है। लेकिन यदि आप उस कंगन को अग्नि में पिघला दें तो उसका गोल रूप नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो पिघल जाएगा। और कोई उसे कंगन नहीं कहेगा, यानी उसका नाम भी नष्ट हो गया। लेकिन क्या नष्ट नहीं हुआ? सोना। हाँ, उस स्वर्ण का अस्तित्व यानी उसका अस्तित्व, उसकी भांति यानी उसकी चमक और ज्ञान, और उसका प्रिय यानी उसका मूल्य या उससे मिलने वाला आनंद। वेदांत कहता है कि अस्थि, भांति और प्रिय, ये तीनों परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं जो हर वस्तु में व्याप्त हैं। अच्छा। जी। और जो नाम और रूप है वे इस जड़ जगत के अंश है जो निरंतर बदलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ। यदि हम मिट्टी के घड़े को भी देखें तो घड़ा केवल एक नाम और रूप है। सत्य है। यदि वो टूट जाए तो नाम और रूप खत्म हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी का अस्तित्व, वो जो अस्थि है, वो फिर भी रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसे हम जगत कहते हैं वो केवल नाम और रूप का एक माया जाल है। बिल्कुल। जब हम किसी वस्तु से नाम और रूप का आवरण हटा देते हैं ना, तो केवल ब्रह्म ही शेष बचता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि तीनों कालों में, भूत, भविष्य और वर्तमान में, ये जगत परमार्थ दृष्टि से मिथ्या है। क्या बात है। जैसे आकाश में हमें नीलापन दिखाई देता है, जबकि आकाश का अपना कोई रंग नहीं है। मरुस्थल में प्यासे हिरण को मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है, जबकि वहां जल की एक बूंद भी नहीं होती। जी। जैसे बंध्या स्त्री का पुत्र या खरगोश के सींग कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकते, ठीक वैसे ही ये जगत भी आत्मा की सत्ता के बिना असत्य है। केवल आत्मा के प्रकाश से ही ये जगत सत्य जैसा प्रतीत होता है। ये दृष्टि तो सब कुछ बदल देती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो जनक जी के तीसरे सूत्र की घोषणा पूरी तरह से समझ में आती है। वे कहते हैं, स शरीरम ओहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशल देव परमात्मा विलोक्यते। जी। वे कह रहे हैं कि मैंने अब शरीर सहित इस संपूर्ण विश्व का त्याग कर दिया है और किसी विशेष कौशल से परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। यहां त्याग का अर्थ कोई भौतिक रूप से घर बार छोड़ना तो नहीं प्रतीत होता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि वे तो राजा हैं। तो क्या ये विशेष कौशल अपने स्वरूप का निरंतर आत्मविचार है? आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी है। ये कोई शारीरिक त्याग नहीं है। देखिए, भौतिक रूप से छोड़ना आसान है, लेकिन मन से त्यागना अत्यंत कठिन है। यह कौशल उस वस्तु को मिथ्या जानकर उससे अपनी आसक्ति हटा लेने का नाम है। आसक्ति हटा लेना। जी। और यह कौशल आता कहाँ से है? यह गुरु की असीम कृपा और अस्वयं की कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न आत्मविचार से आता है। जनक जी ने गुरु अष्टावक्र के उपदेश रूपी इसी विशेष कौशल से अनात्मा से आत्मा को पृथक कर लिया है। अब जब ये स्पष्ट हो गया कि जगत अपने आप में मिथ्या है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर इस दृश्यमान प्रपंच का मूल कारण क्या है? इसका निर्माण किस चीज से हुआ है? जनक जी चौथे और 5वें सूत्र में इसका उत्तर बहुत ही सुंदर दृष्टांतों से देते हैं। जी। वे कहते हैं, यथा न तो यतो भिन्ना तरंगा फेन बुद्बुदा और तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वद विचारतः। वे कह रहे हैं कि जैसे जल से लहरें, झाग और बुलबुले अलग नहीं हैं और विचारपूर्वक देखने पर कपड़ा केवल धागा ही सिद्ध होता है, वैसे ही ये जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है। यहाँ महर्षि अष्टावक्र के शिष्य जनक जी उपादान कारण के सिद्धांत को बहुत ही सरलता से समझा रहे हूँ। मेरा मतलब है समझा रहे हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण में मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। निमित्त और उपादान। जी। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो वो केवल निमित्त मात्र है, लेकिन घड़ा जिससे बना है वो मिट्टी उसका उपादान कारण है।
इसी प्रकार जल लहरों का उपादान कारण है और धागा कपड़े का उपादान कारण है। यानी अगर हम कपड़े में से धागे निकाल लें तो कपड़े नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। बिल्कुल। कपड़ा तो स्वयं कुछ है ही नहीं, वो केवल धागों को दिया गया एक विशेष रूप और नाम है। एकदम सटीक। और ठीक इसी तरह इस संपूर्ण दृश्य जगत का उपादान कारण स्वयं आत्मा या परब्रह्म है। इसलिए विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह संपूर्ण जगत आत्मा का ही विस्तार है। जब हम जगत के नाम और रूप के आवरण को हटाते हैं ना, तो अंततः केवल आत्मा ही शेष बचती है। इसे और गहराई से सिद्ध करने के लिए छठा सूत्र आता है, जिसमें एक अत्यंत मधुर रूपक है। जनक जी कहते हैं, यथैवेक शुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा, अर्थात जैसे गन्ने के रस में शक्कर बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही मुझ में कल्पित ये विश्व मुझसे ही निरंतर व्याप्त है। बहुत सुंदर। गन्ने का रूपक कितना सटीक है। बाहर से गन्ना कठोर दिखता है, खुरदरा दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो मिठास है वही उसका मूल स्वरूप है। यह रूपक अद्वैत की पूरी मिठास को समेटे हुए है। जैसे शक्कर गन्ने के रस के कण कण में रची बसी है, वो उससे अलग नहीं की जा सकती जी। वैसे ही वह आनंद स्वरूप आत्मा इस भौतिक जगत के हर कण में बाहर और भीतर ओतप्रोत है। ये सुनने में बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या है। अगर सब कुछ आत्मा ही है, हर कण में वही मिठास है, तो हमें वो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? हमें तो हर जगह केवल ये संसार, हमारी भौतिक समस्याएं, चिंताएं और दुख सुखी दिखाई देते हैं। जी। इसका उत्तर जनक जी 7वें सूत्र में देते हैं। आत्मा ज्ञानाद जगत भाति, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्ज्वज्ञानादिर्भाति, तज ज्ञानाद भासते नहीं। 7। ये वेदांत का सबसे प्रसिद्ध और अकाट्य दृष्टांत है। रज्जु सर्प न्याय। रज्जु यानी रस्सी और सर्प यानी सांप। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि अंधेरे में पड़ी एक सामान्य रस्सी को देखकर अज्ञान के कारण हमें उसमें सांप होने का भ्रम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब विचार कीजिए, वो सांप हमें कितना वास्तविक लगता है। हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, हम डर कर पीछे भागने लगते हैं। हाँ, जब तक अंधेरा है तब तक वो सांप ही हमारी सबसे बड़ी वास्तविकता है। हम उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वहां दीपक लाता है तो क्या होता है? क्या दीपक के प्रकाश में कोई असली सांप मरता है? नहीं, वहां तो कोई सांप था ही नहीं जो मरता। जो नष्ट हुआ वो केवल हमारा अज्ञान था। सांप तो केवल हमारी बुद्धि की भ्रांति थी। बिल्कुल, यही वेदांत का सार है। जब तक हमें अपनी आत्मा का अज्ञान रहता है, तब तक ये जगत एक सत्य और ठोस वास्तविकता के रूप में हमें डराता है, रुलाता है। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होता है, जगत का ये सत्यत्व नष्ट हो जाता है। अद्भुत। जगत मिटता नहीं है, बल्कि उसके सत्य होने का भ्रम मिट जाता है और केवल अधिष्ठान रूप आत्मा यानी वो रस्सी ही शेष रह जाती है। अज्ञान का ये पर्दा सचमुच बहुत घना है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर मेरे मन में एक भारी दार्शनिक संशय खड़ा हो रहा है, जिसे जनक जी स्वयं 8वें सूत्र में उठाते हैं। वे कहते हैं, प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोस्मि तथा। जनक जी कह रहे हैं कि प्रकाश यानी ज्ञान तो मेरा निज स्वरूप है, मैं प्रकाश से अलग नहीं हूं। मेरा संशय ये है कि यदि आत्मा स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, तो फिर उसमें ये अज्ञान टिक कैसे सकता है? प्रकाश और अंधकार तो अत्य घोर शत्रु हैं, वे एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि सूर्य के प्रकाश में कोई कहे कि यहाँ बहुत अंधेरा है। यह वेदांत का एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत है और आपने बहुत ही गहरी बात पकड़ी है। इसका उत्तर चेतन के प्रकार को समझने में छिपा है। वेदांत में 2 प्रकार के चेतन की बात कही गई है। एक है सामान्य चेतन और दूसरा है विशेष चेतन। सामान्य चेतन और विशेष चेतन, मुझे ये थोड़ा और स्पष्टता से समझना है। इसे अग्नि के दृष्टांत से गहराई से समझते हैं। हम जानते हैं कि लकड़ी के भीतर अग्नि हमेशा मौजूद रहती है। हर लकड़ी में एक सामान्य अग्नि छिपी है। तो क्या वो सामान्य अग्नि उस लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है? नहीं, लकड़ी तो अपने रूप में बनी रहती है, वो सुरक्षित रखी रहती है। क्योंकि वो सामान्य अग्नि लकड़ी को जलाती नहीं, बल्कि लकड़ी की सत्ता को बनाए रखने का आधार है।
लेकिन जब हम दो लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं तो उस घर्षण से जो अग्नि प्रकट होती है वो विशेष अग्नि है। जी। और वो विशेष अग्नि तुरंत उस लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है। ओह, मैं समझ रहा हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा का जो स्वाभाविक प्रकाश है, जिसे आप सामान्य चेतन कह रही हैं। हाँ, वो सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है, बल्कि वो तो अज्ञान का आश्रय है। वो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। यदि सामान्य चेतन न हो तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि हम अज्ञानी हैं। हमें ये भान होता है ना कि मुझे नहीं पता, ये भान भी तो उसी सामान्य चेतन के प्रकाश से हो रहा है। क्या बात है। लेकिन जब हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते हैं, जब हम निरंतर आत्मविचार करते हैं, तो उस वैचारिक रगड़ से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो विशेष चेतन है। और ये विशेष चेतन, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, ये उस अज्ञान को उसी तरह समूल भस्म कर देता है जैसे घर्षण से उत्पन्न विशेष अग्नि लकड़ी को जला देती है। क्या अद्भुत समाधान है। सामान्य चेतन अज्ञान का आधार है और विशेष चेतन उसका संहारक। यह सचमुच आंखें खोलने वाला है। जी। अब जब ज्ञान हो गया तो सृष्टि की रचना को लेकर जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनका क्या? 9वें और 10वें सूत्र में जनक जी कहते हैं, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्महि और मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कल्पित विश्व अज्ञान से मुझमें ही भासता है, मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझमें ही लय हो जाता है, जैसे मिट्टी से घड़ा, जल से लहर और सोने से आभूषण। बिल्कुल। यहां मैं दर्शन शास्त्र के कुछ दूसरे विचारों को सामने रखना चाहूंगा। सांख्य दर्शन परिणामवाद की बात करता है। उनका कहना है कि मूल वस्तु अपना रूप बदलकर दूसरी वस्तु बन जाती है, जैसे दूध अपना रूप बदलकर दही बन जाता है। सांख्य वाले कहते हैं कि प्रकृति ने अपना रूप बदलकर इस जगत का परिणाम लिया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह परिणामवाद बहुत तार्किक लगता है। यदि हम मान लें कि परब्रह्म ने ही स्वयं को बदलकर इस जगत का रूप ले लिया है, तो इसमें क्या बुराई है? यहाँ दर्शन शास्त्र का एक गहरा युद्ध है। यदि हम दूध और दही वाला परिणामवाद ब्रह्म पर लागू करेंगे तो वेदांत के अनुसार एक बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। यदि ब्रह्म परिणामित होकर यानी बदलकर जगत बन गया तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म विकारी हो गया, उसमें बदलाव आ गया। अच्छा। का तो नाश हो गया, वो तो समाप्त हो गया। लेकिन हमारी सभी श्रुतियां पुकार पुकार कर कहती हैं कि ब्रह्म निर्विकार है, अविनाशी है, अव्यय है। सत्य है। इसी तरह न्यायायिकों का एक सिद्धांत है आरंभवाद। उनका कहना है कि अनेक छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक नई वस्तु का आरंभ करते हैं, जैसे अनेक धागे मिलकर एक नया कपड़ा बनाते हैं। वेदांत इसे भी नकारता है क्योंकि ये ब्रह्म की पूर्णता और अद्वैत को खंडित करता है। तो फिर वेदांत का अंतिम समाधान क्या है? दूध दही नहीं बना, परमाणु जुड़े नहीं, तो ये जगत आया कहां से? वेदांत का सबसे अचूक समाधान है विवर्तवाद। विवर्तवाद? जी, विवर्त का अर्थ है बिना अपने मूल स्वरूप को बदले, केवल भ्रांति के कारण किसी और रूप में प्रतीत होना। ये तो मुझे सिनेमा के पर्दे, मेरा मतलब है चलचित्र के पर्दे जैसा लग रहा है। कैसे? जब हम चलचित्र देखते हैं, पर्दे पर कभी भयंकर आग लगी होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी युद्ध हो रहा होता है। लेकिन क्या वो पर्दा आग से जलता है? क्या वो बाढ़ से भीगता है? पर्दा तो एकदम निर्विकार रहता है, उस पर दृश्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही सटीक और आधुनिक दृष्टांत दिया आपने। चलचित्र का पर्दा ही विवर्तवाद का उत्तम उदाहरण है। जैसे रस्सी बिना अपना रूप बदले अज्ञान के कारण सांप दिखाई देती है। सांप दिखने पर भी रस्सी रस्सी ही रहती है, उसमें कोई विकार नहीं आता। जी। इसी प्रकार निर्विकार परब्रह्म बिना अपने भीतर कोई बदलाव लाए अज्ञान के कारण इस अनंत जगत के रूप में प्रतीत होता है। यही विवर्तवाद है। इसीलिए जनक जी कह रहे हैं कि यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लय होता है, लेकिन मेरे मूल स्वरूप में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं उस पर्दे की तरह निर्विकार हूं। विवर्तवाद का ये सिद्धांत तो बुद्धि के सारे जाले साफ कर देता है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं ही वो निर्विकार अधिष्ठान हूं, तो भीतर जो परमानंद की लहर उठती है वो जनक जी के सूत्र 11 से 14 में स्पष्ट दिखाई देती है। ये सूत्र वेदांत के सबसे शक्तिशाली और आनंदमयी श्लोकों में से हैं। सत्य कहा। यहाँ जनक जी बार बार खुद को ही प्रणाम कर रहे हैं। अहो अहम नमो मय्यम। अहो मुझको नमस्कार है।
सूत्र 11 में वे कहते हैं, अहो अहम नमोमय्यम विनाशी यस्य नास्ति में। जी। मैं ऐसा अविनाशी हूं कि ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक सारा जगत नष्ट हो जाए, फिर भी मेरा नाश नहीं होता। और सूत्र 12 में कहते हैं, अहो अहम नमोमय्यम एको अहम देहवानपि। मैं देह धारण किए हुए भी एक ही हूं, कहीं आता जाता नहीं, बल्कि पूरे विश्व को व्याप्त करके स्थित हूं। अद्भुत भाव है ये। यहां मेरा एक प्रश्न है, एक सीमित देह में रहते हुए कोई सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ये बात बुद्धि को थोड़ा चकरा देती है। इसे हम दो बहुत ही प्राचीन और सुंदर दृष्टांतों से खोल सकते हैं। हाँ। पहला है घट आकाश का दृष्टांत। एक मिट्टी का घड़ा है, उसके भीतर जो खाली स्थान है वो आकाश है, उसे हम घट आकाश कहते हैं। जी। और घड़े के बाहर जो विशाल आकाश है वो महाआकाश है। अब यदि वो घड़ा फूट जाए, टूट जाए, तो क्या उसके अंदर का आकाश टूटता है या मर जाता है? बिल्कुल नहीं। घड़ा टूटने पर तो अंदर का आकाश बाहर के विशाल आकाश में विलीन हो जाता है। वास्तव में तो वो हमेशा से बाहर के आकाश का ही हिस्सा था। घड़ा तो केवल एक बीच की रुकावट या उपाधि थी। ठीक इसी तरह आत्मा इस शरीर रूपी घड़े में होने पर भी वास्तव में सर्वव्यापी ही है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। क्या बात है। दूसरा दृष्टांत है जल में सूर्य के प्रतिबिंब का। आसमान में सूर्य एक ही है, लेकिन यदि नीचे 100 घड़ों में पानी रखा हो तो आपको 100 सूर्य दिखाई देंगे। अगर हवा चलेगी और पानी हिलेगा तो सूर्य भी हिलता हुआ प्रतीत होगा। हाँ, वो लहरों के साथ हिलता है। लेकिन वास्तव में क्या असली सूर्य बटा हुआ है या हिल रहा है? नहीं, असली सूर्य तो अपने स्थान पर अचूक और स्थिर है। हिलना तो केवल उस पानी यानी उपाधि का धर्म है। बस यही जनक जी कह रहे हैं कि मैं देहवान होकर भी, इन अनंत शरीरों में प्रतीत होकर भी वास्तव में अद्वैत हूँ, एक हूँ और सर्वव्यापी हूँ। देह का जन्म मरण आत्मा का जन्म मरण नहीं है। इसी अहो भाव में वे 13वें सूत्र में कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति हमत समः। वे कहते हैं कि इस संसार में मेरे समान कोई चतुर नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से बिना स्पर्श किए ही इस सारे विश्व को चिरकाल से धारण किए हुए हूं। बिना छुए, बिना कुछ किए संसार के इतने बड़े प्रपंच को चलाना, ये कौन सी चतुरता है? ये असंगता की शक्ति है। आत्मा पूर्ण रूप से असंग है, वो किसी चीज से चिपकती नहीं है, कोई कर्म नहीं करती, फिर भी उसके होने मात्र से सब कुछ हो रहा है। इसे चुंबक और लोहे के दृष्टांत से समझिए। जी। चुंबक अपनी जगह चुपचाप रखा रहता है, वो लोहे को पकड़ने नहीं जाता, वो कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन चुंबक की उपस्थिति मात्र से, उसके प्रभाव क्षेत्र में आता ही लोहा स्वयं ही गति करने लगता है। या जैसे सूर्य को देखिए, सूर्य सुबह आकाश में उदय होता है। वो किसी फूल से नहीं कहता कि तुम खिलो, या किसी पक्षी से नहीं कहता कि तुम चहचहाओ। सूर्य पूर्ण रूप से असंग है, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से पूरे संसार का कार्यकलाप शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आत्मा कुछ नहीं करती, वो असंग और अकर्ता है, फिर भी उसी की सत्ता से, उसी की उपस्थिति से हमारी इंद्रियां, मन, प्राण और ये सारा विश्व अपना अपना काम कर रहे हैं। अब हम इस चर्चा के उस शिखर पर पहुंच रहे हैं जो 14वें सूत्र में है। यहां जनक जी एक परम विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं जो अद्वैत वेदांत की चरम सीमा है। वे कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम यस्य में नास्ति किंचन, अथवा यस्य में सर्वम यद वांग मनसो गोचरम। अहो मुझको नमस्कार है जिसका अपना कुछ भी नहीं है, अथवा जो कुछ भी वाणी और मन के गोचर है, यानी जो कुछ भी सोचा या बोला जा सकता है, वो सब कुछ मेरा ही है। क्या बात है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। एक तरफ वे कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, और उसी सांस में कह रहे हैं कि सब कुछ मेरा ही है। ये दोनों एकदम विपरीत बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं? देखिए, ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये अद्वैत की पूर्णता का उद्घोष है। जब हम श्रुति की ओर देखते हैं ना, तो कठोपनिषद में कहा गया है, नेह नानास्ति किंचन, यानी इस जगत में नानात्व या अनेकता है ही नहीं, द्वैत नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी। अब यदि दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक अखंड ब्रह्म ही है, तो ज्ञान की दो ही दृष्टियां बनती हैं। पहली दृष्टि, चूंकि ये जगत अज्ञान से उत्पन्न एक भ्रम मात्र है, मरुस्थल की मृग तृष्णा के जल के समान है, इसलिए वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो
नेति नेति यानी ये नहीं की अवस्था हो गई, जहां हम सब कुछ नकार देते हैं। तो दूसरी दृष्टि क्या है? दूसरी दृष्टि पूर्णता की है। यदि ये सब मेरी ही आत्मसत्ता का विस्तार है, यदि मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित है, यदि गन्ने के रस में शक्कर की तरह मैं ही सब में व्याप्त हूं, तो जो कुछ भी इस मन और वाणी से जाना जा सकता है, वो सब कुछ मेरी ही सत्ता है, वो मैं ही हूं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यहां आकर कोई भेद नहीं बचता, त्यागने को कुछ नहीं बचता और ग्रहण करने को कुछ नहीं बचता। यही जनक जी का परमानंद है। कितनी विशाल दृष्टि है ये! अज्ञान के रज्जु सर भ्रम से शुरू होकर सामान्य और विशेष चेतन के रहस्य को पार करते हुए हम चलचित्र के पर्दे जैसे विवर्तवाद तक पहुंचे। बिल्कुल। और अंत में उस अवस्था तक जहां मेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा ही है का भेद ही मिट जाता है। ये यात्रा केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर गहराई में उतरने का मार्ग है। सत्य कहा आपने। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले जरा इस एक विचार पर ध्यान देना चाहिए। यदि ये पूरा जगत, जिसे हम इतना वास्तविक मानते हैं, केवल हमारी अपनी ही चेतना का प्रकाश है, यदि हर व्यक्ति, हर जीव उसी एक अविनाशी अधिष्ठान का ही प्रतिबिंब है, तो आज जब हम किसी अजनबी से बात करेंगे या किसी से कोई विवाद करेंगे, तो क्या हम वास्तव में खुद से ही बात नहीं कर रहे होंगे? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। ये विवर्तवाद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे व्यवहार को कैसे बदल सकता है, इस पर हम सभी को अवश्य विचार करना चाहिए। राजा जनक की इस आनंदपूर्ण अनुभूति के कई और रहस्य भी खुलने बाकी हैं, जो आगे के सूत्रों में और भी प्रखरता से सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही भयंकर स्वप्न देख रहे हैं। जी। मतलब आपके पीछे एक भयंकर सिंह दौड़ रहा है, आप पसीने से तरबतर हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं और हृदय की धड़कन बहुत तेज हो गई है। डर के उस एकदम चरम बिंदु पर अचानक आपकी आंख खुल जाती है। अरे बाप रे! हाँ, ऐसा होता है ना? और आप पाते हैं कि न तो कोई सिंह था, न कोई जंगल, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ क्षण पहले इतना सत्य लग रहा था, इतना वास्तविक प्रतीत हो रहा था, वो केवल आपके मन की एक उपज था। बिल्कुल, केवल एक भ्रम था। जी। अब सोचिए, क्या हो यदि हमारा ये जागृत जीवन, मतलब हमारी ये सारी लौकिक समस्याएं और ये पूरा का पूरा संसार बिल्कुल उसी स्वप्न की तरह हो। अध्यात्म और वेदांत की इस चर्चा में आज हम उस अत्यंत गहरे दर्शन में उतर रहे हैं जो हमारी मान्यताओं को भीतर तक झकझोर देता है, जहां मनुष्य के सारे भ्रम टूट जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। यह एक अत्यंत गंभीर और चिंतन करने योग्य प्रस्तावना है। हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य मात्र कोई बौद्धिक विलास नहीं है या केवल कुछ दार्शनिक सिद्धांतों को रटना नहीं है। जी। ये जो सनातन धर्म का परम सत्य है, वेदांत का जो ज्ञान है, वो सीधे आत्म तत्व की गहराई में उतरने का मार्ग है। यह वो अवस्था है जहां हम स्वयं से यह पूछने का साहस जुटाते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में सत्य है या हम अज्ञान की किसी गहन नींद में चल रहे हैं? बहुत सही बात कही आपने। और इसी अज्ञान की निद्रा को तोड़ने के लिए इस दर्शन का जो 15वां सूत्र है, वो त्रिपुटी के सिद्धांत से आरंभ होता है। यहां कहा गया है, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद भाति यत्रेदम सोहमस्मि निरंजन। 15। अद्भुत। जब हम ये त्रिपुटी शब्द सुनते हैं तो ये थोड़ा टेक्निकल प्रतीत होता है। इसे हम अपने व्यावहारिक अनुभव में कैसे उतारें? मतलब ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय वास्तव में क्या है? देखिए, इस त्रिपुटी को समझना अद्वैत वेदांत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। त्रिपुटी का सरल अर्थ है 3 का समूह। संसार में हम जब भी कोई अनुभव करते हैं ना, तो उस अनुभव के घटित होने के लिए 3 चीजें अनिवार्य रूप से होती हैं। अच्छा, कौन सी 3 चीजें? पहला ज्ञाता, यानी जानने वाला, जिसे हम अहंकार या मैं कहते हैं। दूसरा ज्ञेय, यानी जानने की वस्तु, जैसे ये सामने रखा हुआ घड़ा समझ लीजिए, या ये पूरा दृश्यमान संसार। जी। और तीसरा ज्ञान, यानी वो प्रक्रिया या माध्यम जिससे वो ज्ञाता उस ज्ञेय को जानता है। अब साधारण बुद्धि तो यही कहती है कि ये तीनों सत्य हैं। बिल्कुल, मतलब अगर मैं देख रहा हूं तो मैं भी सच हूं और जो दिख रहा है वो भी सच है। हाँ, परंतु इस सूत्र में एक अत्यंत क्रांतिकारी घोषणा की गई है। इसमें बताया गया है कि पारमार्थिक सत्य में ये तीनों, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, है ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? ही नहीं? जी हाँ,
ये केवल और केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं, जो इन सबसे परे है, जो माया के इस खेल से पूर्णतः मुक्त और निरंजन है। निरंजन अर्थात जिस पर अज्ञान की कोई कालिख नहीं लग सकती, वह शुद्ध चेतन आत्मा मैं हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मैंने शुरुआत में स्वप्न का उदाहरण दिया था, उस स्वप्न में जो व्यक्ति सिंह को देख रहा था यानी ज्ञाता, जो सिंह दिख रहा था यानी ज्ञेय, और जो देखने की क्रिया थी यानी ज्ञान, वे तीनों ही उस स्वप्न देखने वाले के मन के भीतर ही उत्पन्न हुए थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जैसे ही वह जागा, वे तीनों एक ही क्षण में विलीन हो गए। सत्य है। और ये केवल स्वप्न तक सीमित नहीं है, ये हमारी जागृत अवस्था का भी यथार्थ है। अज्ञान के कारण ही हमें ये त्रिपुटी सत्य लगती है, और इसी अज्ञान से एक और भाव उत्पन्न होता है जिसे हम द्वैत कहते हैं। द्वैत? हाँ, द्वैत। और यही द्वैत हमारे समस्त दुखों की जड़ है। अगले यानी 16वें श्लोक में इसे स्पष्ट किया गया है। द्वैतम मूलमहो दुःखम नान्यत् तस्यास्ति भेषजम दृश्यमेतन मृषा सर्वम एको अहम छिद्रसो अमलः। यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं कि आश्चर्य है, यह द्वैत ही दुख का मूल कारण है। लेकिन एक मिनट रुकिए, द्वैत का अर्थ है दो होने का भाव, है ना? यानी यह मानना कि मैं अलग हूं और ये संसार अलग है। जी। पर इसमें दुख कैसा मतलब? हम तो इसी द्वैत में जीते हैं। यदि मुझे कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु दिख रही है तो वो तो संसार का एक सामान्य व्यवहार है। ये हमारे दुख का मूल कारण कैसे बन जाता है? ये बहुत ही तार्किक प्रश्न पूछा है आपने। उपनिषदों का एक अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है, द्वितीया द्वैभयम भवति। अर्थात जहां भी दूसरा है वहीं भय है। इसे थोड़ा गहराई से समझिए। जब तक आपको ये लगता है कि संसार आपसे अलग है, कोई वस्तु या व्यक्ति आपसे भिन्न है, तो आपके भीतर दो ही वृत्तियां जन्म लेंगी। कौन सी? या तो आप उस वस्तु को पाना चाहेंगे, जिसे हम राग कहते हैं, या आप उसे दूर भागना चाहेंगे, जिसे द्वेष कहते हैं। अब देखिए, जब आप उसे पा लेंगे तो उसे खोने का भय सताएगा। बिल्कुल, सुरक्षा की चिंता। और जब नहीं पाएंगे तो क्रोध और निराशा होगी। ये जो मैं और अन्य का विभाजन है ना, यही सारी असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और पीड़ा को जन्म देता है। इस सूत्र में कहा गया है कि इस महाव्याधि की केवल एक ही भेषज यानी औषधि है। और वो औषधि ये निश्चय करना है कि ये संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या है, ये केवल एक भ्रम है, और मैं अद्वितीय शुद्ध चैतन्य रस हूं। छिद्रसो अमलः, मतलब मैं मल रहित शुद्ध चैतन्य रस हूं। सत्य कहा। जब यह ज्ञान भीतर उतर जाता है कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, सारा ब्रह्मांड मेरी ही चेतना का विस्तार है, तो फिर किससे राग करना और किससे द्वेष? भय का तो मतलब आधार ही समाप्त हो जाता है। ये सुनना बहुत ही शांतिदायक लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक समस्या आती है। हम ये बात बौद्धिक स्तर पर तो समझ लेते हैं कि हम शुद्ध बोध रूप हैं, लेकिन फिर भी हम स्वयं को इस शरीर से, अपनी पदवी से या अपने मन की भावनाओं से अलग नहीं कर पाते। जी, ये एक आम उलझन है। तो ये जो मिलावट है, ये कहाँ से आ जाती है? इसका उत्तर शायद अगले सूत्र में उपाधि के विचार में छिपा है। 17वां सूत्र कहता है, बोध मात्रो अहम अज्ञानाद उपाधि कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। 17वां सूत्र। आपने बिल्कुल सही स्थान पर ध्यान केंद्रित किया है। ये जो मिलावट हमें प्रतीत होती है, वेदांत की भाषा में उसे ही उपाधि कहा जाता है। उपाधि, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगी? हाँ, देखिए, उपाधि वो तत्व है जो किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढककर उसमें अपने गुण आरोपित कर देता है। इसे एक बहुत ही सटीक दृष्टांत से समझिए। यदि एक पारदर्शी, शुद्ध और स्वच्छ स्फटिक मणि यानी क्रिस्टल के पास एक लाल रंग का फूल रख दिया जाए, तो वो मणि लाल दिखाई देने लगती है। अच्छा, हाँ। जो व्यक्ति उस मणि का स्वभाव नहीं जानता, वो कहेगा कि मणि लाल है, परंतु क्या मणि वास्तव में लाल हुई है? नहीं, लालिमा तो उस फूल की है। बिल्कुल, पर समीपता के कारण वह मणि की प्रतीत होती है। यहाँ फूल उस मणि के लिए उपाधि है। क्या बात है! यानी आत्मा उस पारदर्शी स्फटिक मणि के समान शुद्ध बोधरूप है, परंतु अज्ञान के कारण हम इस नश्वर शरीर, चंचल मन और बुद्धि को अपनी उपाधि मान लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मैं रोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, या मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। जी, सटीक विश्लेषण। जबकि ये सारे धर्म तो शरीर और मन रूपी इस लाल फूल के हैं,
आत्मा के नहीं। बिल्कुल। और जब साधक इस कल्पित प्रपंच को मिथ्या जानकर नित्य विचार करता है, निरंतर इसी का चिंतन करता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, तब वह निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त होता है। निर्विकल्प का अर्थ हुआ जहां मन में कोई विकल्प या विचार न बचे। हाँ, जहाँ कोई संकल्प, विकल्प या द्वंद्व शेष न रहे, एकदम शांत अवस्था। लेकिन जैसे ही हम इस निर्विकल्प स्थिति और अद्वैत की बात करते हैं, 18वां सूत्र एक बहुत ही विचित्र विरोधाभास प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है, अहो मयि स्थितुम विश्वम वस्तुतः न मयि स्थितम, न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांतिर शांता निराश्रया। 18वां। अब यहां बुद्धि थोड़ी उलझ जाती है। कैसे? एक और कहा जा रहा है कि संपूर्ण विश्व मुझ में स्थित है, और ठीक उसी सांस में कहा जा रहा है कि वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। कोई वस्तु एक ही समय में है और नहीं है, ये कैसे संभव है? ये विरोधाभास नहीं है, ये दृष्टि के स्तर का भेद है। अज्ञानी और ज्ञानी के दृष्टिकोण का अंतर है। इसे आकाश के दृष्टांत से समझना सबसे सरल होगा। जब हम नीचे से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें आकाश में कारे कारे बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल दिखते हैं। हम कहते हैं कि आकाश में बादल हैं, परंतु क्या उन बादलों की नमी से आकाश गीला होता है? क्या बादलों का अंधकार आकाश को मलिन कर सकता है? नहीं, आकाश तो असंगी रहता है। बस यही बात है। आकाश पूर्णतः अछूता रहता है। अज्ञानी की दृष्टि से ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस अनंत आत्मा रूपी आकाश में ही कल्पित है, इसलिए कहा गया मुझ में स्थित है। परंतु ज्ञानी जब यथार्थ को जानता है तो वह पाता है कि संसार का तो कोई पारमार्थिक अस्तित्व ही नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं, वो आत्मा में स्थित कैसे हो सकती? ओह, अब समझ में आया। इसलिए वो कहता है कि वस्तुतः विश्व मुझ में स्थित नहीं है। और इसे समझाने के लिए सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध दृष्टांत आगे आता है। रज्जु सर्प न्याय 19वें सूत्र में कहा गया है, सशरीरम इदम विश्वम न किंचिदिति निश्चितम शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा च तत्कस्मिन कल्पनाधुना। 19। रज्जु यानी रस्सी और सर्प यानी सांप। यह तो वेदांत का हृदय है। मान लीजिए शाम का समय है, चारों ओर गोधूली वेला का मंद अंधकार है। आप एक सुनसान मार्ग से जा रहे हैं और अचानक आपको मार्ग पर एक सर्प दिखाई देता है। बाप रे, तब तो हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। आप भय से कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है, आप पीछे भागते हैं। वो भय पूरी तरह से वास्तविक है। फिर कोई राहगीर एक जलता हुआ दीपक लेकर आता है। प्रकाश पड़ते ही आप देखते हैं कि वहां सर्प नहीं, केवल एक जूट की रस्सी पड़ी है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, वो सर्प कहाँ गया? क्या वो भाग गया या प्रकाश से मर गया? वो कहीं नहीं गया। सत्य तो ये है कि वो सर्प वहां कभी था ही नहीं। वो केवल अंधकार के कारण दृष्टि का एक भ्रूण था, हमारी अपनी मनस्थिति का प्रक्षेपण था। ठीक यही स्थिति हमारे जीवन की है। आत्मा के अज्ञान रूपी मंद अंधकार के कारण ये शरीर और ये संपूर्ण दृश्यमान विश्व हमें एक सत्य प्रतीत होता है, बिल्कुल उस सर्प की तरह। और उस भ्रांति के कारण हम भयभीत होते हैं, दुख भोगते हैं। जी, परंतु जैसे ही गुरु और शास्त्रों के वाक्यों से ज्ञान का प्रकाश होता है, शरीर सहित इस विश्व का अस्तित्व उसी सर्प की भांति शून्य हो जाता है। जब केवल शुद्ध चैतन्य रूपी प्रकाश ही शेष है, तो उस अद्वितीय पूर्णता में द्वैत रूपी विश्व की कल्पना के लिए कोई स्थान बचता ही नहीं। मुझे क्षमा करें, लेकिन ये विचार थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? खतरनाक? वो कैसे? देखिए, 20वें सूत्र में ये बात और भी प्रखर हो जाती है। स्वर्ग, नरक, बंध और मोक्ष, ये सब तो हमारे धर्म और नैतिकता के मूल स्तंभ माने जाते हैं। जी। यदि कोई व्यक्ति ये मान ले कि पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक सब केवल कल्पना है, तो फिर वो समाज में सही आचरण क्यों करेगा? क्या ये विचार मनुष्य को निरंकुश और गैर जिम्मेदार नहीं बनाता? समाज में अराजकता नहीं फैलेगी? ये बहुत ही स्वाभाविक और आवश्यक शंका है जो हर साधक के मन में उठती है। परंतु यहाँ यह समझना आवश्यक है कि वेदांत का ये उपदेश किसके लिए है। शास्त्र स्वर्ग, नरक या विधि निषेध, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उपदेश उन लोगों के लिए देते हैं जो देह अभिमान से ग्रस्त हैं, जो स्वयं को ये शरीर मानते हैं। अच्छा, तो उनके लिए नियम है। बिल्कुल। जब तक आप स्वयं को कर्ता मानते हैं, यानी कार्य करने वाला मानते हैं,
तब तक आपके कर्मों के फल रूपी पाप पुण्य भी सत्य है और उन फलों को भोगने के लिए स्वर्ग नर्क की व्यवस्था भी पूरी तरह सत्य है। तो फिर ये सूत्र किसके लिए? ये सूत्र उस महापुरुष के अनुभव का वर्णन कर रहा है जो स्वयं को शुद्ध आत्मा जान चुका है। जब व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है कि शरीर और ये दृश्य प्रपंच केवल रज्जू सर्प की भांति एक भ्रम है, तो उसका अहंकार ही नष्ट हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं है वहां बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। सत्य है। मतलब बुरा कर्म तो स्वार्थ से होता है और स्वार्थ अहंकार से जुड़ा है। बिल्कुल। उस शुद्ध चित्त आत्मा के लिए समाज के नियम टूटते नहीं हैं, बल्कि वो स्वभाव से ही धर्ममय हो जाता है। उसके लिए विधि निषेध का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि वो तो स्वयं करुणा और प्रेम का साक्षात स्वरूप बन गया है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसी ज्ञानी की अवस्था को 21वें सूत्र में बहुत ही सुंदर उपमा से दर्शाया गया है। अहो जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतुमम अरण्यमेव संवृत्तम क्वर्रतिम करवाण्यहम। इसे यदि हम आज के जीवन से जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी महानगर की अत्यंत भीड़भाड़ वाली रेलगाड़ी में या किसी शोरगुल वाले बाजार में खड़ा हो। जी बिल्कुल, आज के समय का सटीक उदाहरण है। बाहर से ऐसा लगता है कि वो लोगों के बीच धक्के खा रहा है, लेकिन उसके भीतर इतनी अगाध शांति है कि उसे वो पूरा जनसमूह एक शांत वन या जंगल के समान प्रतीत होता है, जिसे यहाँ अरण्य कहा गया है। सही कहा। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का ये सबसे बड़ा अंतर है। अज्ञानी यदि एकांत वन में भी जाएगा ना, तो अपना शोर, अपनी चिंताएं, अपना कोलाहल अपने साथ लेकर जाएगा, जबकि ज्ञानी भीड़ के मध्य में भी अरण्य की शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में, हर रूप में केवल उसी एक चेतना को देख रहा है। जब उसे द्वैत दिखता ही नहीं, तो वह किस वस्तु या व्यक्ति में मोह या आसक्ति करे। और ये मोह या आसक्ति सबसे अधिक किस चीज से होती है? 22वें सूत्र में इसका अचूक उत्तर मिलता है। ना हम देहो न मे देहो जीवो ना हम अहम हिचित अयमेव हिमे बंद आसीद या जीविते स्पृहा। 22। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं केवल चित्त हूं। ये तो सत्य का बोध हो गया, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, जीविते स्पृहा, यानी जीने की अंधी इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। हाँ, शरीर में अहंता यानी ये शरीर मैं हूं, और ममता यानी ये शरीर मेरा है, यही समस्त दुखों की जड़ है। अज्ञानी पुरुष इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानकर इसे हर कीमत पर बचाए रखने की लालसा रखता है। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेदांत के ग्रंथों में गुंजा और अग्नि का एक अत्यंत गहरा और मनोवैज्ञानिक दृष्टांत दिया गया है। गुंजा और अग्नि? ये मैंने नहीं सुना, बताइए जरा। कल्पना कीजिए, जाड़े के दिन हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वन में कुछ बंदर शीत से ठिठुर रहे हैं। तभी उन्हें भूमि पर लाल रंग के बीजों का एक ढेर दिखाई देता है। ये गुंजा नामक एक वनस्पति का बीज होता है, जिसका रंग बिल्कुल दहकते हुए अंगारों जैसा लाल होता है। अच्छा, एकदम चमकदार लाल। जी। अब बंदर अज्ञानवश उस लाल ढेर को आग समझ लेते हैं। वे उस ढेर के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और अपने हाथ सेकने का प्रयास करते हैं। वे अपना पूरा समय और ऊर्जा उस बीज से गर्मी पाने में नष्ट कर देते हैं। अरे, ये दृष्टांत तो मुझे सीधे आज के युग के आभासी पटल, जिसे हम इंटरनेट या सोशल मीडिया कहते हैं, उसकी याद दिलाता है। कैसे? मतलब हम सब भी तो बिल्कुल उन्हीं बंदरों की तरह हैं। हम अपने यंत्रों पर, अपनी स्क्रीन्स पर मिलने वाली आभासी स्वीकृति, प्रशंसा और क्षणिक सुख के लाल ढेर के चारों ओर बैठकर अपने अहंकार को गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि इन झूठे लाइक्स और कमेंट्स से हमारे भीतर का खालीपन भर जाएगा। बिल्कुल सटीक तुलना है, बहुत सुंदर। उन बीजों का रंग अग्नि जैसा अवश्य है, परंतु उनमें उष्णता यानी गर्मी का पूर्ण अभाव है। वे बंदरों को शीत से नहीं बचा सकते। ठीक उसी प्रकार अविवेकी मनुष्य इस मिथ्या संसार और इन क्षणिक भोगों से शाश्वत सुख और शांति की अपेक्षा करते हैं। वे विषय भोगों के ढेर के चारों ओर बैठकर अपनी इच्छाओं को तापने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ज्ञानी ये भली भांति जानता है कि इस मायावी प्रपंच में वास्तविक आनंद की कोई गर्मी नहीं है। सत्य है। इसलिए ज्ञानी संसार के मध्य सारे व्यवहार करते हुए भी अकर्ता और अभोक्ता रहता है। क्या बात है। ये चर्चा अब एक अत्यंत काव्यात्मक और भव्य मोड़ पर पहुंच रही है।
23वें, 24वें और 25वें सूत्र एक साथ मिलकर चेतना की विशालता का ऐसा चित्र खींचते हैं जो मन को स्तब्ध कर देता है। जी बिल्कुल। मैं पढ़ता हूं। 23वां सूत्र है, अहो भुवन कल्लोलैर विचित्रैर द्राक समुत्थितम मय्यनंतमहम भोदो चित्तवाते समुद्यते। 23। 24वां सूत्र कहता है, मय्यनंतमहम भोधो चित्तवाते प्रशाम्यते अभाग्या जीव वणिजो जगत पोतो विनश्वरः। 24। और 25वां सूत्र, मय्यनंतमहम भोधो आश्चर्यम जीव वीचयः उद्यन्ति घुनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। 25। अद्भुत। इन 3 सूत्रों में संपूर्ण दार्शनिक वैभव से मटाया है। यहाँ 3 महारूपक दिए गए हैं। पहला है महासागर। ज्ञानी कहते हैं कि मैं एक अनंत, अपार और असीम महासागर हूँ। दूसरा रूपक है पवन या हवा, जो मेरा चित्त है, मेरा मन है। और तीसरा रूपक है तरंगे या लहरें, जो ये असंख्य ब्रह्मांड हैं। मतलब आत्मा महासागर है और मन हवा है। बिल्कुल। जब अज्ञान के कारण चित्त रूपी हवा बहने लगती है तो मन में संकल्प विकल्प उठते हैं। इस मन रूपी वायु के वेग से मुझ अनंत आत्मा रूपी महासागर में अनेकों ब्रह्मांडों और जीवों की लहरें उठने लगती हैं। और 24वें सूत्र में एक अत्यंत मार्मिक रूपक जुड़ता है, जीव रूपी व्यापारी और संसार रूपी नौका। जब गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है तो वह चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है और हवा के रुकते ही संसार रूपी वो नौका, जिस पर बैठकर अहंकार से भरा जीव अपने भोगों और इच्छाओं का व्यापार कर रहा था, वो नष्ट हो जाती है। जी। परंतु यहाँ मेरे मन में एक सबसे बड़ी शंका उठ रही है। पूछिए। हम बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान होने पर संसार रूपी नौका डूब जाती है, सर्प लुप्त हो जाता है, त्रिपुटी का नाश हो जाता है। यदि ऐसा है तो फिर ज्ञानी महापुरुष अपना शेष जीवन कैसे बिताता है? क्या वो पत्थर बन जाता है? क्या उसे ये दुनिया दिखनी बंद हो जाती है? वो भोजन कैसे करता है या लोगों से बात कैसे करता है? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है और वेदांत में इसका बहुत तार्किक उत्तर दिया गया है। इसे वेदांत की पारिभाषिक शब्दावली में बाध्यतानुवृत्ति कहते हैं। बाध्यतानुवृत्ति, यह शब्द थोड़ा भारी है, कृपया इसे थोड़ा सरल करके समझाएं। अवश्य। इस शब्द को 2 भागों में तोड़िए। पहला है बाधित, जिसका अर्थ है जिसका खंडन हो चुका हो, जिसे निश्चित रूप से झूठा जान लिया गया हो। और दूसरा है अनुवृत्ति, जिसका अर्थ है उसका फिर से दिखाई देना या प्रतीत होना। झूठा जानने के बाद भी दिखाई देना? जी। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा के दृष्टांत से समझिए। जेठ मास की चिलचिलाती धूप है। एक प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा है। उसे दूर चमकती हुई बालू बिल्कुल पानी की तरह दिखाई देती है। प्यास के कारण वो उस ओर दौड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो पाता है कि वहां जल की एक बूंद भी नहीं है, केवल तपती हुई रेत है। अब उस व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान हो गया कि वो जल नहीं था। ये स्थिति है बाधित होना। जी, उसका भ्रम पूरी तरह टूट गया। हाँ, लेकिन अब जब वो व्यक्ति वापस लौटकर पुनः उसी स्थान से उस रेत को देखता है तो सूर्य की किरणों के कारण उसे वो रेत फिर से जल जैसी ही लहरें लेती हुई दिखाई देती है। ये अनुवृत्ति है। परंतु क्या अब उसके मन में कोई भ्रम है? क्या वो अब पानी पीने के लिए उस ओर दौड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसे पक्का निश्चय है कि ये केवल एक दृष्टि भ्रम है। बस ठीक इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी उसे अज्ञानियों की तरह ही ये संसार दिखाई देता है। वो भोजन भी करता है, उसके शरीर के सारे स्वाभाविक कार्य होते हैं, परंतु उसके भीतर ये दृढ़ निश्चय हो चुका है कि ये सब मिथ्या है, ये एक मृग तृष्णा है। वो इस संसार रूपी मृग तृष्णा में सुख खोजने के लिए नहीं दौड़ता। क्या बात है! यानी बाहर से देखने में ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार एक जैसा लग सकता है, लेकिन भीतर की चेतना में आकाश और पाताल का अंतर है। बिल्कुल। इसे एक और सरल दृष्टांत से समझें। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, घड़े के भीतर भी आकाश है, जिसे घटाकाश कहते हैं, और घड़े के बाहर भी अनंत महाआकाश है। जी। जब वो घड़ा फूट जाता है तो भीतर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो आकाश का न तो कोई जन्म हुआ था, न ही नाश हुआ। घड़े के रहने पर भी आकाश अखंड था और घड़े के टूटने पर भी अखंड ही है। सत्य है।
वैसे ही शरीर रूपी उपाधि के रहते हुए भी आत्मा पूर्ण है और शरीर के नष्ट होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ज्ञानी उस अनंत चैतन्य महासागर में मग्न रहकर इस संसार के लहरों के खेल को केवल एक साक्षी भाव से देखता रहता है। 25वें सूत्र का यही भाव है कि लहरें उठती हैं, टकराती हैं और स्वभाव से महासागर में विलीन हो जाती हैं। ये संपूर्ण चर्चा वास्तव में दृष्टि को बदलने वाली थी। वेदांत का ये गूढ़ प्रसंग हमें ये सिखाता है कि ये ज्ञान हमें संसार से भागकर किसी गुफा में छिपना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें इतना विशाल बना देता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को, इस संसार रूपी लहरों को अपने ही अनंत चेतन महासागर का एक खेल समझ पाते हैं। बिल्कुल। जब हमें यह अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूं, तो फिर ना तो मृत्यु का भय रहता है, न जीवन का मोह, न ही किसी बंधन की पीड़ा। ये सत्य है। ये यात्रा भय से अभय की ओर, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर की यात्रा है, जहां जानने योग्य कुछ और शेष नहीं रहता। इससे पहले कि हम आज की चर्चा समाप्त करें, इस एक विचार को अपने मन में अवश्य रखिएगा। अगली बार जब आप जीवन में किसी बात पर बहुत अधिक क्रोधित, निराश या दुखी हों, तो क्षण भर रुककर स्वयं से पूछें, क्या ये दुख वास्तव में मुझे यानी उस अनंत शुद्ध आत्मा को हो रहा है, या केवल उस उपाधि को हो रहा है जिसे मैंने अज्ञानवश मैं मान लिया है। बहुत ही सुंदर विचार। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।